Assalamualaikum, you are watching Ariba Fatma from channel New BS Education. Today we will cover a topic from Cross-Cultural Communicational and Translational Skills EWRT 102. The topic of our today's discussion is translation process. Translation क्या है? To convert a text or piece of text from one language to the other. मतलब जब आप किसी एक कल्चर का या एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान में उसे मुंतकिल करते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टमेटिक सा प्रोसेस है जिसे आप बगैर कुछ स्टेप्स को और तरतीब वाइज उन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर आप उसे कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग आज देखेंगे कुछ उसके स्टेप्स कि हाउ कैन वी ट्रांसलेट अ पीस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो उसके लिए जो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझने की ज़रूरत है वो है सोर्स लैंग्वेज, फिर आती है टेक्स्ट लैंग्वेज, फिर इसी तरह आती है सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट। तो इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सोर्स लैंग्वेज या सोर्स टेक्स्ट वो होता है जो कि आप लोगों को दिया जाता है जिससे आपने किसी और टेक्स्ट की या किसी और ज़ुबान में उसी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह से जो आपकी सोर्स लैंग्वेज होती है वो होती है जिससे आपने तर्जुमा करना होता है, और जो टारगेट टेक्स्ट या टारगेट लैंग्वेज होता है वो होता है जिसमें आपने तर्जुमा करना होता है। मतलब सोर्स लैंग्वेज को आपने टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, और जो सोर्स टेक्स्ट है उसकी लैंग्वेज को बेसिकली आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं टारगेट टेक्स्ट की लैंग्वेज में। सो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आई थिंक यू नीड टू नो अबाउट इट। फिर इसके बाद आ जाता है कि हम उन स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करेंगे, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज हम वही सीखने वाले हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो इनमें सबसे पहले आता है कि स्कोप आउट द टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड, यानी जो टेक्स्ट आपको सोर्स टेक्स्ट दिया गया है सबसे पहले आप उसका स्कोप फाइंड करें। अब स्कोप में क्या आता है कि वो उसको आखिर ट्रांसलेट करने का मकसद क्या है। फिर आता है उसकी डोमेन्स क्या हैं, वो किस लिए लिखा गया था, अब किस मकसद से उसकी ट्रांसलेशन की जा रही है, वो किन किन एरियाज़ को कवर करता है, उसकी डोमेन्स क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं। असल में ये उसका स्कोप है। फिर आता है कि वो किस मतलब उसका टारगेट क्या है, कि वो फिर वही बात है पर्पज़, मतलब यहाँ पे आपने इसी के गिर्द घूमना है कि उसको लिखने का पर्पज़ क्या है, फिर उसके बाद उसे ट्रांसलेट करने का क्या पर्पज़ है, फिर उसके बाद उसकी जो डोमेन्स हैं वो क्या हैं, मतलब वो जो टेक्स्ट है असल में उसका पर्पज़ क्या है कि वो किन एरियाज़ को किन फील्ड्स को वो कवर करेगा। फिर इसमें जो उसका स्कोप में आता है फिर उसका कंटेंट देखा जाता है। फिर इस तरह से मतलब उसका जो कल्चर है, उसकी जो लैंग्वेज है उसका स्कोप देखा जाता है। उसका मतलब एक उनके जो कल्चरल विजडम्स हैं उन्हें रैंक किया जाता है। फिर इस तरह से उनकी वैल्यूज़ को देखा जाता है, परखा जाता है। डिफरेंट उनकी जो कल्चरल सिंबल्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स, उनकी वैल्यूज़, हर चीज़ को देखा जाता है, उसे रैंक किया जाता है और उसका स्कोप फाइंड किया जाता है। फिर इसी तरह से उस लैंग्वेज का राइटिंग स्टाइल देखा जाता है। मतलब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं दे लाइक पोइट्री, सिमिलरली कुछ होते हैं जो कि मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना कि वो एसेज या हिस्से नसर वाले। तो इस तरह से डिफरेंट जो एरियाज़ हैं या डिफरेंट कल्चर्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर को पसंद करते हैं। कुछ नॉवेल्स को बहुत पसंद करते हैं, मतलब एडमायरिंग होते हैं उनके लिए, और कुछ के लिए फोक टेल्स बहुत ज़्यादा एडमायरिंग होती हैं। तो इस तरह से भी हम उस लैंग्वेज का देखेंगे कि उनमें किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस हासिल है, ये भी उसके स्कोप में आएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से उसके कुछ और जो डोमेन्स हैं उन्हें देखा जाता है। फिर जब हम स्कोप फाइंड कर चुके होते हैं, स्कोप में जो राइटर है उस टेक्स्ट का उसके बारे में भी हम थोड़ा फाइंड आउट करते हैं कि वो किस तरह का लिखता है, किस टॉपिक के बारे में उसकी क्या राय है, या वो किस एरिया में किस तरह से उसे कवर करता है, और किस एरिया में से वो किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको सामने लेके आता है। ये सारी चीज़ें फिर उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं, उस कल्चर का देखते हैं कि वो मतलब एजुकेशनल लेवल पे वो कहाँ पे हैं, उनके एकेडमिक्स किस तरह के हैं, उनकी जोग्राफ़ी किस तरह की है। सिमिलरली फिर डेमोग्राफी आ जाती है, फिर राइटर की पेरेंट एज आ जाती है। मतलब ये सारा कुछ हम आगे जाके एक और टॉपिक में ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बट फॉर हियर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेल यू ऑल कि ये सारा कुछ देखना लाजमी होता है टू स्कोप आउट द टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड। फिर इसके बाद जब हम टेक्स्ट का स्कोप फाइंड कर लेते हैं तो फिर सेकंड हमारे पास आता है इनिशियल ट्रांसलेशन।
इनिशियल ट्रांसलेशन बेसिकली होती है कि जब आप एक जो मतलब स्कोप फाइंड करने के बाद आपके पास जो टेक्स्ट है, आप उसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं या उसकी लाइंस आप कह सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, आप चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। यू ब्रेक द सेंटेंस इनटू मेनी पीसेस। इससे क्या होता है कि जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो ज़रा शॉर्ट चंक्स में आ जाते हैं, तो आपको उन्हें ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे सबसे पहले की जाती है लिटरल ट्रांसलेशन, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वो करने के बाद फिर उसके मतलब इनिशियल ट्रांसलेशन जो है वो एक्चुअली इट इज़ द चंकिंग ऑफ द लॉन्ग सेंटेंस इनटू मेनी स्मॉल पीसेस और चंक्स। फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी लिटरल ट्रांसलेशन के साथ उसकी इनिशियलाइजेशन की जाती है, तो यहाँ पे इनिशियल ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी इनिशियल जो आपने ट्रांसलेशन का ड्राफ्ट बनाया है, आप उसकी एक्यूरेसी को मेजर करते हैं, दैट हाउ एक्यूरेट इट इज़, दैट हाउ प्रिसाइज इट इज़, कि वो आपके पर्पस को पूरा कर रही है, वो आपके जो जिस वजह से आप ट्रांसलेट कर रहे थे उस पर्पस को पूरा कर रही है, आया वो अपने मेन जो सोर्स टेक्स्ट है उससे मैच भी कर रही है या नहीं, आया उसका थीम वही है या कुछ चेंजिंग्स आ गई हैं। इस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं, उसकी एक्यूरेसी को मेजर करते हैं। सो ये हमारा थर्ड पार्ट है कि मतलब जिसमें हम एक्यूरेसी को देखेंगे अपनी इनिशियल ट्रांसलेशन की, जिसमें हम जस्ट लिटरली चंक्स को मीनिंग दे के आए हैं। फिर अगर यहाँ पे हमें कोई मतलब लगता है कि वो डिफरेंस आ रहा है या वो हमारे पर्पस के साथ मीट नहीं कर रहा है या उसकी डोमेन्स चेंज हो रही हैं, तो व्हाट वी डू, वी चेंज इट फ्रॉम लिटरल टू फ्री ट्रांसलेशन। फिर हम फ्री ट्रांसलेशन करते हैं, या जहाँ पे कुछ ज़रूरत होती है इडियोमेटिक ट्रांसलेशन पे चले जाते हैं या लोन ट्रांसलेशन पे चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ करते हैं। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन की टाइप्स वाला लेक्चर लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू टेक दिस लेक्चर, इसी मतलब प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिल जाएगा। सो फिर इस तरह से आप उसकी एक्यूरेसी को मेजर करेंगे। देन इसका जो लास्ट स्टेप आएगा, द फोर्थ वन, इट इज़ कि आप ट्रांसलेशन को रिफ़ाइन करेंगे। अब जब आपने उसको मतलब लिटरल से चंक्स बना के फिर उसके बाद उसकी एक्यूरेसी को भी मेजर कर लिया, उसको लिटरल से आपने फ्री ट्रांसलेशन में या इडियोमेटिक में या लोन ट्रांसलेशन में मतलब कन्वर्ट कर लिया, उसके एडेप्टेशंस को देख लिया, उसकी कोलोकेशंस को देख लिया, या उसके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एडेप्टेशंस को आपने चेक कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, अब आप अपने ट्रांसलेशन का जो एक आपके पास ड्राफ्ट बना है उसको आप रिवाइज करेंगे, उसको चेक करेंगे, आप उसे प्योरीफाई करेंगे, आप उसे रिफ़ाइन करेंगे टू मतलब आप अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें चेक करें, क्या इसकी जगह पे इसी आइडिया से मिलता जुलता कोई अच्छा जामे लफ्ज़ और आ सकता है, या अगर ये थोड़ा सा वर्ड इससे डिफरेंट जा रहा है और इसकी डोमेन बन रही है, तो वहाँ पे आप वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी देखते हैं आप, सोर्स टेक्स्ट की भी और टारगेट टेक्स्ट की भी, और इस तरह से फिर आप उसे अच्छी तरह से रिफ़ाइन करते हैं, उसकी पॉलिशिंग करके मतलब एक उसको बिल्कुल एक अच्छा वाला जो मास्टरपीस होता है अपनी उसका बना देते हैं। सो अब यहाँ पे आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फेलोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।